हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपका है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक को ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जो आपका लिंक है उसमें लिंक मुझे डाल देना। मैं भी देखना चाहूंगा कि वो तरीका है या नहीं है, या इससे बेटर तरीका है कि नहीं है। तो चलिए हम बिना बात को किए स्टार्ट करते हैं। 8.3 एक्सरसाइज देखिए, इसमें कह रखा है क्या कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। देखिए हमें क्या बताने हैं, इनका रेशियो बताना है कि साइन ए, सेक ए और tan ए कौन से टर्म बताने हैं। इन द टर्म ऑफ, देखिए इन द टर्म ऑफ कॉट ए, क्या कॉट ए के फॉर्म में बताने। मैं आपको अभी भी बताता हूं कि ऐसा तरीका आपको कहीं भी ऑनलाइन में मिल जाए तो मुझे जरूर बताना आप। देखिए इसको करने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमें बताने हैं जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको बताना है हमें कौन से टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो देखिए अगर हम यहां पर कॉट ए की बात करें तो कॉट ए क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है। बी अपॉन में पी का मतलब बेस और परपेंडिकुलर। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट के अपॉन में कुछ नहीं, यानी हम 1 ले सकते हैं, यहां से ले लिया हमने। अब देखिए दूसरा काम क्या है, यहां से आप एक ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब देखिए राइट एंगल जब ट्रायंगल बना लीजिएगा तो कॉट ए में आपके पास बेस ये रहा और परपेंडिकुलर ये रहा, तो बेस की जगह पर बेस लीजिए, यानी इसको ले लीजिए ए बी और सी। बेस की जगह पर कॉट ए लीजिए, तो बेस क्या हो जाएगा, कॉट ए। परपेंडिकुलर की जगह पर 1 है तो परपेंडिकुलर ले लीजिए 1। और आपको भी पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने की साइड होती है वो होती है क्या, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, देखिए हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है, यानी p का स्क्वायर और प्लस का b का स्क्वायर के बराबर में होता है। यानी हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, तो हाइपोटेनियस को अगर हम वहां पर h का ही स्क्वायर ले लें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस आपके पास है कॉट ए, तो ये होगा क्या, कॉट ए का होल स्क्वायर। हमें तो निकालना है हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं निकालना है, कतई नहीं निकालना है। तो अगर हम हाइपोटेनियस यहां से ले तो देखिए अगर बॉर्डर के इस पार कोई भी स्क्वायर में है तो बॉर्डर के उस पार जाते ही स्क्वायर हट जाता है और रूट चढ़ जाता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कॉट के स्क्वायर तो कॉट ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। यानी यहां से हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस का कॉट ए स्क्वायर ए, ये आ गया। अब आपका काम हो गया, बस आपको इतना ही इसमें करना है, आपका आंसर आपके कदमों में आ गया बेहद ही सिंपल तरीकों से। अब हमें किसका रेशियो लिखना था, देखिए साइन ए का लिखना था, सेक ए का रेशियो आपको लिखना था। देखिए तो साइन ए, सेक ए और क्या था आपके पास, ये था tan ए, tan ए था। अब देखिए यहां से क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है p अपॉन में h, cos जो होता है वो b अपॉन में h और h अपॉन में b होगा। ये जो सेक होगा वो cos का इनवर्स होता है, यानी जो सेक होता है cos जो होता है वो b अपॉन में h होता है, तो सेक का इनवर्स यानी सॉरी cos का इनवर्स सेक, तो सेक h अपॉन में b होगा। जो tan होगा वो होता है p अपॉन में b, p अपॉन में b। अब आइए p अपॉन में h, देखिए p अपॉन में h, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 1, यानी 1 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 1 प्लस का कॉट ए स्क्वायर ए। देखिए आ गया आपके पास आंसर। देखिए चेक कीजिए ना, इससे कहीं भी सिंपल तरीका मिले तो मुझे भी एक बार रिकमेंड कीजिएगा, मैं भी देखना चाहूंगा उसे। सेक ए h अपॉन में b होता है, तो देखिए h हमारे पास क्या है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए अपॉन में बेस क्या है, बेस है कॉट ए, तो ले लीजिए क्या कॉट ए, हो गया आपका आंसर। tan क्या होता है p अपॉन में b,
तो P क्या है 1/cot A, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का 1/cot A। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से इतने सिंपल तरीकों से ये आपका यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नजर आता है। नहीं समझ में आया मैं खुद से फिर एक बार बताता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें लिखना था क्या कि sin A sec A tan A इन द टर्म ऑफ cot A। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इनको हमें लिखना है कौन से फॉर्म में, cot A के फॉर्म में। तो cot A जो होता है हमने लिखा cot A इज इक्वल टू b अपॉन में p, यानी पीछे पढ़े होंगे तो sin p अपॉन में h cos b अपॉन में h, जो tan होता है वो p अपॉन में b होता है। तो cot का इनवर्स होता है क्या, tan का इनवर्स होता है cot, तो cot हो जाएगा b अपॉन में p, जहां से बेस आपके पास cot और परपेंडिकुलर आपके पास b। हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक a b और c, और इसमें बेस की जगह पर ये पुट किया, परपेंडिकुलर की जगह पर ये पुट किया, और हाइपोटेनस हमने यहां से निकाल लिया। निकालने के बाद आपका काम खत्म हो गया। अब जिस का रेशियो लिखना था हम रेशियो ले लेंगे। तो साइन ए लिखना था तो p अपॉन में h, सेक ए h अपॉन में b, tan a p अपॉन में b। तो इसकी वैल्यू का आप इस तरह से पुट कर सकते हैं। आई होप कि ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही तरीका हम अप्लाई करेंगे जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अगर तरीका अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें अपने, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। देखिए हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन ए, कॉस ए, tan ए, और किसके फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमने जिस तरह उसमें tan ए के फॉर्म में लिखा था, इसमें हमें लिखना है सेक ए के फॉर्म में। तो सेक ए क्या होता है, देखिए हमने बताया था आपको कि जो कॉस ए होता है वो होता है क्या, p अपॉन में b अपॉन में h, क्या होता है b अपॉन में h। तो जो कॉस होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है क्या, सेक ए। तो देखिए ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी हो जाता है क्या, h अपॉन में b। तो सेक ए की जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, h अपॉन में b, ये हो जाएगा h, ये अपॉन में क्या होगा b। अब देखिए सेक ए के अपॉन में कुछ नहीं है, तो सेक ए के अपॉन में कुछ नहीं, तो हमने ले लिया क्या 1। अब दूसरा काम क्या है आपका, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, आपने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B, और इसका नाम C। यहां पर राइट एंगल हो जाएगा। अब आइए जो भी हमारे पास सेक ए जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की जगह पर ये बेस की जगह पर पुट करेंगे हम क्या, ये तो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है आपको भी पता है कि वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, सेक ए हो गई। हमारे पास बेस क्या है, 1 है बेस। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनियस बेस दे रखा है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, कि h का स्क्वायर जो होगा वो p का स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर के बराबर में होता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। बट हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर निकालना है तो जो बेस होगा वो इस पर आ जाएगा, यानी हाइपोटेनियस का। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। h का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की जगह पर क्या हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो हम ले लेंगे क्या, सेक ए। अब इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपके पास। परपेंडिकुलर क्या है, कुछ नहीं है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही रहने देंगे। बेस देखिए बेस क्या है, ये है बेस, तो बेस है 1, तो हमने ले लिया पर क्या 1 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको सेक का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, सेक ए का होल स्क्वायर। ये 1 था प्लस में, तो इस बार कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू p का स्क्वायर। बट क्या हमें p का स्क्वायर निकालना है कि p निकालना है, हमें तो निकालना है p यानी परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर से रूट चढ़ जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा पी। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आई है देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो गई क्या आपके पास परपेंडिकुलर, हो गई परपेंडिकुलर। अब यहां तक आप लिख लिए तो आपका पूरा काम हो गया। अब आपको लिखना क्या है, रेशियो लिखना है। रेशियो का मतलब कि ये साइन ए कॉस ए सेक ए, ये हो गया। साइन का ऑपोजिट होता है क्या, कॉसेक ए, कॉस के ऑपोजिट होता है क्या, सेक ए, सेक के कॉस का ऑपोजिट सेक ए, और यहां पर शायद टेन ए मैंने लिखना भूल गया, तो होता है टेन ए। तो टेन के जो ऑपोजिट होता है वो होता है क्या, कोट ए। बस आपको यही चीजें लिख देनी है। तो अब देखिए ये क्या होगा, यहां से अगर साइन ए की बात करें तो साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, टेन क्या होता है पी अपॉन में बी, ये होती है चीजें। अब देखिए जो साइन होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी होता है एच अपॉन में पी। कॉस बी अपॉन में एच होता है तो सेक एच अपॉन में बी, टेन पी अपॉन में बी होता है तो कॉट बी अपॉन में होता है क्या पी। अब क्या कीजिए, मत कुछ करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू का मतलब कि इसमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ये है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है ये है। तो साइन ए का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए, तो ये होगा अंडर रूट में देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए, ये हो गया किसका, साइन ए का रेशियो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में ए, कॉस बी अपॉन में एच। तो देखिए कॉस बी अपॉन में एच, तो कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, तो बेस यहां पर क्या है 1, तो हमने ले लिया 1 अपॉन में, हाइपोटेनियस क्या है सेक ए, तो यहां पर क्या होगा सेक ए, हो गया। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई कि ना आई, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे जब तक आप कमेंट में कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता ये बात नहीं चलेगी कि चीजें समझ में आई कि ना आई। तो कमेंट आप जरूर करें, चाहे आप लाइक करें सब्सक्राइब करें या ना करें, बट कमेंट आप जरूर करें। आइए अब टेन ए जो होता है वो पी अपॉन में बी होता है, तो देखिए पी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में बेस क्या है 1, तो हो जाएगा आपका पी अपॉन में बी, तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में बी क्या था 1 था, तो हम इसको ले लेंगे 1। अब यहां तक हो गया, तो इन सब के ऑपोजिट में हो जाएगा, तो साइन का ऑपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट हो जाएगा सेक, टेन का ऑपोजिट हो जाएगा कॉट। तो आप इसे इन्वर्स करके इस तरह से पलट देंगे। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें गिवन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमारे पास फर्स्ट में जो दे रखा है क्या कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, क्या 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या है। तो अगर हम यहां से देखिए ऑप्शन भी दे रखा है, मैं ऑप्शन में भी बताऊंगा कौन सा ऑप्शन होगा, बट पहले इसे सॉल्व करना सीखिए। देखिए दोनों में 9 है क्या आपके पास, तो हमने 9 को कॉमन कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे, क्या नहीं पढ़े होगे तो देख लीजिए, यहां पर ये होता है क्या कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए होता है। अगर देखिए 10 स्क्वायर को हम इधर लेकर आ जाए तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला पे देखिए डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला लग रही है यहां से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई का 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे।